हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर में, जो कि आज का मंथ होगा आपका अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना होगा कि पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपये के स्मारक सिक्का जारी किया है। भारतीय मुद्रा पर पहली बार भारत माता का चित्र अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एमओआई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा कि एमओआई भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA पुरस्कार 2025 जीता है। यह पुरस्कार ISSA द्वारा आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय कॉर्पोरेट मामले के संस्था IICA द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व NCCSR 2025 पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाना है। नेक्स्ट कि 5 नाइलिट केंद्रों में एक केंद्र जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में भी खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AIIA गोवा में देश के पहले प्रयास एकीकृत न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ किया है तथा युवा केंद्रित पहलों के लिए 62,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में सर्वाधिक कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष नेटवर्क पर सैटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में किया है। अगला देखेंगे कि नीति आयोग ने समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नई डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाओं का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन होगा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्रीय एलायंस एयर की पहला फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को उतार चढ़ाव वाले हवाई किराए के तनाव से मुक्त दिलाकर के निश्चित हवाई किराया तय करना है। यह प्रायोगिक आधार पर चुनिंदा मार्गों पर लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन आपका हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किसान प्रशिक्षण एवं समन्वय सुविधा केंद्र की उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारतीय मक्का अनुसंधान संस्था और लुधियाना में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जन संचार इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है आपका
कि जनसंचार इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले शोधार्थी छात्रों को इंटर्न के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके तहत आपको 15,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन कि इंडिया एआई ने सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए के पुरस्कार के साथ फेस ऑथेंटिफिकेशन चैलेंज शुरू किया है। अगला देखेंगे कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुंबई विश्वविद्यालय में पाली, प्राकृत और अवेस्ता पहलवी और गुजरात विश्वविद्यालय में प्राकृतिक भाषाओं में पीएमजेवीके के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है, उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल ने सरकारी मुकदमे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधिक सूचना प्रबंध एवं ब्रीफिंग प्रणाली लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक की ए श्रेणी में बड़े खनिज के भंडार खनन गतिविधि राज्यों में ए श्रेणी में किसको स्थान दिया गया है? तो आपको मध्य प्रदेश को दिया गया है। और बी श्रेणी में स्थान जो है आपको गोवा को दिया गया है। और उसी तरह बात करते हैं कि श्रेणी सी में जो है आपका किसको स्थान दिया गया है? तो पंजाब के स्थान दिया गया है। किसके लिए? तो बड़े खनिज भंडार और खनन माध्यम के लिए जो है मध्य प्रदेश को ए श्रेणी में दिया गया है। और मध्यम खनिज क्षमता वाले राज्य में गोवा को दिया गया है। और सीमित खनिज संसाधन वाले राज्य में आपको पंजाब को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा रासायनिक आपातकालीन जन स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कि अत्यंत गरीबी श्रेणी, जिसको संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 158.10 रुपये से कम दैनिक आय वाले को समाप्त करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल इन मानकों से आगे, जो कि आप आगे भोजन, आय, स्वास्थ्य, आवास को आधार बनाया और इसे मानवीय गरिमा का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास आईआईटी ने आईआईटी मद्रास परिसर में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य भारत के निम्न कार्बन सतत ऊर्जा भविष्य की ओर से संक्रमण को गति प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेलवे आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्था ने समझौता ज्ञापन पर आपका हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में तीसरे FSSAI वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कि सीमा सड़क संगठन BRO के हिमांक परियोजना के तहत लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग सड़क का निर्माण करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड जो हो जाएगा आपका मिंगला दर्रा पर 19,400 फीट ऊंचे की ऊंचाई पर स्थित है और अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अपना नाम दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया गया है। तो राजस्थान के जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन आपका केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। बाथौ धर्म, कौन सा धर्म? तो बाथौ धर्म बोडो जनजाति से संबंधित है, जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है। यह असम एवं पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट देखेंगे कि देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय जो हो जाएगा आपका वसुधैव कुटुंबकम, एकता के स्वर है। नेक्स्ट देखेंगे कि पहाड़ी और घाटियों में एकता और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए मेरा हो चोंगवा उत्सव आपका मणिपुर में मनाया गया है।
आगे देखेंगे कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म कर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था को मुख्य धारा की शिक्षा के प्रणाली में जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला देखेंगे कि उड़ीसा सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान यज्ञ मंडप का निर्माण किया है। तो ज्ञान यज्ञ मंडप का निर्माण आपका कहाँ में किया गया है? तो आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें कि तेलंगाना ने पर्यटकों की सुधार में सुरक्षा में सॉरी तेलंगाना ने पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार और राज्य के समग्र पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई की शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीआरबी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू ने मादक पदार्थों से जुड़ी अपराधों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला देखेंगे कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और रेल द्वारा कश्मीर तक वाहनों का परिवहन करने वाली पहली ऑटोमोबाइल कंपनी निर्माता बन गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA 1.0 दिल्ली में शुभारंभ किया है। यह डीआरडीओ की तीनों सेनाओं के लिए भारत की पहली अंतर संचालित एवं स्वदेशी सैन्य रेडियो संचार प्रणाली है। नेक्स्ट देखेंगे कि जोमैटो ने एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल पहल के लिए HDFC पेंशन और कैफिन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच 13 किलोमीटर लंबा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने अपने 9वें दीप उत्सव पर अयोध्या में 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जला करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खांसी और सर्दी की दवा न देने की सलाह दिया है। तो ये जो हो जाएगा आपका डॉक्टर के सलाह से ही आप जो है अपना दवा दें। आगे देखते हैं कि पूर्ण महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई जो आपका कोल इंडिया की पूर्ण महिला संचालित का उद्घाटन आपको कोरबा छत्तीसगढ़ में किया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की पहली सरकार आधारित सीएनजी एवं स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेनुअल परियोजना का उद्घाटन आपका कोपरा गांव महाराष्ट्र में अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला देखेंगे कि बिहार देश का 12वां मेट्रो राज्य बन गया है, जिसके पहले चरण की पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन आपका 6 अक्टूबर 2025 को किया गया है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि बिहार जो है देश का 12वां मेट्रो राज्य बन गया है। अगला होगा क्वेश्चन कि आफ्टर मी कैओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर पुस्तक MJ अकबर द्वारा लिखित है। इसका विमोचन रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम 2025 का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंजाब राज्य और IISc बेंगलुरु ने धान के पुआल से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दीनदयाल जो कि कांडला एयरपोर्ट है, पारादीप उड़ीसा और VO चिदम्बरम तूतीकोरन बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल पोर्ट और जो आपको दिया गया है यहाँ पे कि पारादीप और VO चिदम्बरम जो कि आपका तूतीकोरिन बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन कि मुंबई वन मोबिलिटी ऐप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को स्वीकृति करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महानगर क्षेत्र में लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि RBI द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। आगे देखेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अयोध्या में ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया है। यह कुंड दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को
समर्पित है। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा अयोध्या में जो है आपका बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया है। यह कुंड जो हो जाएगा आपका कि दक्षिण भारत के श्रद्धांजलियों के लिए अमर समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए छोटी चिड़ैया का मुख्य चुनाव शुभंकर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शस्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2025 से अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इन्हें संख्या सिद्धांत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पात्रता क्या होना चाहिए? तो 32 वर्ष से कम आयु के युवा गणितज्ञ होना चाहिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को भारतीय सेना द्वारा सक्षम नाम से लॉन्च किया गया है। सक्षम का फुल फॉर्म होता है आपका सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेस मैनेजमेंट जो होता है इसका फुल नेम होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर आपका भावना चौधरी बनी है। अगला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट पहल युवा को वैश्विक कैरियर के अवसर प्रदान करने के लिए असम राज्य ने शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने जापानी जैसे विदेशी भाषाओं को में प्रशिक्षण दिया है जिससे वे जापान और अन्य देशों में रोजगार पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि मालदीव को WHO द्वारा हेपेटाइटिस बी HIV और सिफिलिस के मां से बच्चों में संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया का पहला देश घोषित किया है। अगला क्वेश्चन कि भारत ने ब्रह्मपुत्रा नदी बेसिन में 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत 2047 तक उत्पन्न करने के लिए 6.4 लाख करोड़ योजना का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी बेसिन में जो है आपका 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत 2047 तक उत्पन्न करने के लिए 6.4 लाख करोड़ रुपये योजना का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लिए भारत के साथ 50,000 करोड़ निवेश आकर्षित करने के लिए बांस उद्योग नीति शुरू किया गया है। तो बांस उद्योग नीति किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन कि नेपाल की रोशनी अधिकारी पाठक को 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के पश्चिमी और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के पुष्कर के बांसेल गांव में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की गई है। आगे देखेंगे कि अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैत्री 3 नाम से भारत ने अंटार्कटिक में चौथे अनुसंधान स्टेशन की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कूल व कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शतरंज को शामिल करने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका गोवा बन गया है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। यह मंदिर जो हो जाएगा आपका केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है में भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली RTFF एंड SDS लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे कि अरब सागर में फोर्ट कोचीन और वाइपिन के बीच केरल सरकार ने अपनी पहली अंडर वाटर टनल शुरू करने की घोषणा किया है। आगे देखेंगे कि गुजरात के कोटाडा भदली जो कि कच्छ हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने कारवा गांव जो कि आपका राजमार्ग होटल की खोज की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ किया गया है। इससे सरकारी सचिवालय और कार्यालय कर्मियों को श्रीनगर तथा सर्दियों में जम्मू स्थानांतरित होते हैं। शुरुआत में 1872 में डोगरा शासक गुलाब महाराज के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखेंगे कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में
में गंगा नदी पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम आपका बजरंग सेतु निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया जो कि भारत के शाही साम्राज्यों का संग्रहालय की आधारशिला रखा गया है। किनके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीप सी फिशिंग वेलनेस गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले नौकाओं का मंचगांव डाक मुंबई में उद्घाटन किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बरनवा पारा वन्यजीव अभयारण्य काला हिरन पुनर्वास योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य 2021 से 26 तक प्राकृतिक पर्यावासों को काले हिरन की संख्या में वृद्धि करना है। अब इसी तरह से जो है आपका अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर जो होता है समाप्त होता है। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।